निफ्टी 50 में निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सबके साथ स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। तो सिंपल सा एनालिसिस था, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 नहीं मिली तो नो ट्रेड आज का डे रहा हमारा। तो कोई भी ट्रेड आज की नहीं बनी। जहाँ पे स्टार्टिंग में इतना था कि अगर तो फ्लैट ओपन होती और नीचे की तरफ डिप आता तो कहीं ना कहीं 23,970 तक मैं यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी समझता था, या फिर किसी वजह से गैप डाउन खुलती, गैप डाउन के बाद 970 के आसपास टच करके ओपनिंग के ऊपर बढ़ती, तब मैं कॉल में यहाँ पे बैठने का सोचता। लेकिन यहाँ पे माइनर गैप अप रही 41 पॉइंट की। उसके बाद जो मेरे टारगेट थे 150 तक के, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर 175 यानी कि 25 पॉइंट ऊपर तक निफ्टी 50 जा चुकी थी। तो जहाँ किसी भी हालात में नहीं बनता था कॉल में बैठना। और पुट का तो मैंने यहाँ पे अभी नहीं सोचा था, लेकिन किसी पॉइंट से जहाँ पे मिड पॉइंट पे जहाँ पे जब ये वाला रीटेस्ट जहाँ पे बना, तब जहाँ पे पुट बनता था जरूर 24,123 के आसपास। और नीचे के टारगेट फिर बनते इस पैरेलल चैनल के आसपास के, या फिर पहले के लो के आसपास के। तो ठीक रहा आज का दिन, लेकिन नो ट्रेडिंग डे रहा, तो उस वजह से देखेंगे कि मंडे को क्या यहाँ पे हालात मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रैक्शन अगर आना था यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग इस पैरेलल चैनल के अंदर रहनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं 24,080 के ऊपर, या फिर कहीं भी इस पैरेलल चैनल के अंदर हो सकती थी क्लोजिंग, जहाँ पे हो सकती थी 80 के ऊपर या फिर 100 के ऊपर। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जहाँ पे। और पैरेलल चैनल को भी जरूर जहाँ पे फॉलो किया गया है, जहाँ पे मिड पॉइंट से जहाँ पे रिजेक्शन मिला है। तो फर्दर अगर निफ्टी 50 में फिर से जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, सेलिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे देखना है हमने कि निफ्टी 50 या तो इस पैरेलल चैनल के लोअर बाउंड से रिजेक्शन लेगी, या फिर इसका रिजेक्शन मिल सकता है 24,060 या फिर 24,020 के आसपास से। और नीचे के टारगेट फिर हमारे पास रहेंगे 23,941 और 23,880 और फिर लास्ट में 23,817 तक के। तो 200 पॉइंट नीचे की तरफ जहाँ पे चांस है। और अगर ऊपर बढ़ना है निफ्टी 50 को, तो हो सकता है निफ्टी 50 फिर 24,075 या इस पैरेलल चैनल के अंदर आकर जहाँ पे हमें 24,150 और 200 तक के टारगेट हमें दिखा सकती है, या फिर उसके ऊपर 250 तक के टारगेट हमारे पे आगे हो सकते हैं। तो जस्ट सिंपल सा अगर अभी के अकॉर्डिंग मैं देखूँ निफ्टी 50 को, वैसे तो मंडे को जो रहेगा उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ओपनिंग जैसी भी रहेगी। लेकिन अभी के टाइम पे गिफ्ट निफ्टी है जो -24 पॉइंट यहाँ पे चल रही है। तो 24 पॉइंट अगर यहाँ पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये 990 से लेकर 24,010 के आसपास के पॉइंट है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट रहेगा, मान लीजिए निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है और हमें जी 23,980 या फिर 23,970 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है अगर रहती है गैप डाउन। तो जहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लगा देता हूँ। जी 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 कोई भी पॉइंट जहाँ पे मैं लगा देता हूँ, उस हिसाब से जहाँ पे लिख देता हूँ अगर गैप डाउन होती है, तब जहाँ तक का हम बाय ऑन डिप का देखेंगे। जस्ट
इस चीज़ को आपने नोट रखना है अपने पास। अगर गैप डाउन रहती है या फिर ओपन होने के बाद नीचे आती है, तो एसएल की अगर बात करूँ यहाँ पे तो 940 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पे रखना है। तेईस 940 का एसएल रहेगा। तो टारगेट की अगर बात करूँ तो टारगेट फिर सबसे पहला टारगेट हमें 24,006 का रहेगा जहाँ पे, और उसके बाद जी 24,06 और उसके बाद फिर 24,030 से लेकर 50 तक, और उसके बाद सीधा हमें अगला टारगेट फिर 75 से लेकर 125 तक का हमें फिर अगला टारगेट मिल जाएगा निफ्टी 50 में। तो जस्ट इस हिसाब से हमने देखना है। बाकी अगर कहीं सेटलमेंट रहती है इसकी तो फिर उस हिसाब से कामकाज करेंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए अगर गैप अप रहती है यहाँ पे निफ्टी 50 और गैप अप इसका होता है पैरेलल चैनल के लोअर बाउंड के आसपास, इसके आसपास ओपनिंग होती है, तो जहाँ से सीधा फॉल हो सकता है टिल क्लोजिंग, यानी कि कहीं ना कहीं सीधा फॉल हमें 70 पॉइंट के आसपास देखने का मिल सकता है। फिर टाइम स्पेंड होकर ऊपर जाने की चांस हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये 24,000 के आसपास है तो वहाँ पे ये श्योरिटी हमारी रहेगी कि वहाँ पे सपोर्ट बिल्ड हो रही है या फिर रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। तो 24,010 पे क्लोजिंग है, तो जहाँ पे अभी इतनी खास सपोर्ट नहीं मैं कह पाऊँगा कि है, लेकिन माइनर सपोर्ट जहाँ पे लग रही है और उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस भी लगभग सेम में ही है। तो अभी फाइनल बाकी है यहाँ पे कि 24,000 का जो क्रूशियल लेवल है वहाँ पे रेसिस्टेंस या सपोर्ट है, उनमें से कौन जीतेगा उसका हमें मंडे को 1 जुलाई को जहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम जहाँ पे फिर देखेंगे। तो ओके, मंडे 1 जुलाई के लिए मेरा वीडियो वैलिड रहेगा मंडे के लिए। और ये मेरा वीडियो 122वां ट्रेडिंग डे जो है वो रहेगा 2024 का।